क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा विचार एक विश्वव्यापी क्रांति का रूप ले सकता है? ज़ोमैटो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है उन दो दोस्तों की जो अपने जुनून, कड़ी मेहनत और असफलताओं से सीखने की क्षमता के बल पर भारत का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बना सके। साल 2008 की बात है। दिल्ली के एक ऑफिस में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने देखा कि उनके सहकर्मी लंच ब्रेक में रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड ढूंढने में काफी समय बर्बाद करते थे। यही वह पल था जब दीपिंदर और पंकज के मन में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न इन मेनू कार्ड्स को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए ताकि लोग आसानी से ऑर्डर कर सकें। यही विचार बाद में फूडीबे के रूप में शुरू हुआ, जो आगे चलकर ज़ोमैटो बना। शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय फूड टेक्नोलॉजी का चलन नहीं था। निवेशकों को मनाना, रेस्टोरेंट के मालिकों को जोड़ना और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट्स की ओर आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन दीपिंदर और पंकज ने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्राहकों की सुविधा को प्राथमिकता दी। जैसे जैसे फूडीबे की लोकप्रियता बढ़ने लगी, 2010 में इसका नाम बदलकर ज़ोमैटो रखा गया ताकि यह ग्लोबल ब्रांड बन सके। जब ज़ोमैटो ने फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की तो यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। डिलीवरी टाइम को कम करना, रेस्टोरेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और हर ग्राहक को संतुष्ट रखना आसान काम नहीं था। इसके बावजूद ज़ोमैटो ने अपनी तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के जरिए हर समस्या का समाधान निकाला। एक समय ऐसा भी आया जब कंपनी के पास पैसे खत्म होने लगे। लेकिन दीपिंदर और उनकी टीम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनका बिजनेस मॉडल कामयाब होगा। 2015 में ज़ोमैटो ने विदेशों में विस्तार करना शुरू किया। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन नए बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करना कठिन था। उन्होंने अपनी सेवाओं को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढाला और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। कोरोना महामारी के दौरान जब रेस्तरां बंद हो गए तो ज़ोमैटो के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन गई। उन्होंने फूड डिलीवरी के साथ साथ ग्रॉसरी डिलीवरी शुरू की। साथ ही उन्होंने रेस्टोरेंट मालिकों और डिलीवरी पार्टनर्स को समर्थन देकर यह दिखाया कि वे सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक समुदाय हैं। आज ज़ोमैटो भारत का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है और कई देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन यह सफलता सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि लगातार चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने का नतीजा है। ज़ोमैटो ने हाल ही में ग्रीन डिलीवरी पर जोर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, सस्टेनेबल पैकेजिंग और किचन से वेस्ट को कम करने जैसे कदम इसे पर्यावरण के अनुकूल कंपनी बना रहे हैं। लेकिन ज़ोमैटो के सामने अब भी चुनौतियां हैं, जैसे ग्राहकों की शिकायतें, डिलीवरी पार्टनर्स के मुद्दे और मुनाफे को बढ़ाना। दीपिंदर गोयल का मानना है कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। ज़ोमैटो की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने विचार और मेहनत पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं।